हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें कुछ ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो परीक्षा में बार बार आते ही हैं। तो आज हम सभी हिंदी साहित्य भक्तिकाल प्रश्नोत्तरी संख्या 3 संत काव्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। और कल इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो है 10 प्रश्नों को कर लिया था और इसके बाद 11 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। ये सारे प्रश्न हैं, एक प्रकार से आप सभी देख सकते हैं जो अगली क्लास में हम लोगों ने किया था और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। तो अगला हम सभी देखेंगे जो है हमारा 11 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। तो 10 नंबर के प्रश्न इस तरह से थे और हम लोगों ने किए थे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा था हम लोगों ने, है ना, जिससे हमारा कुछ भी छूटने ना पाए। प्रश्न संख्या 11 है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है। ऑप्शन है रामायणी, बी है साखी, सी है शबद, डी है कबीरपंथ। जैसा कि सभी जानते हैं कि कबीरदास की रचनाओं में साखी, शबद और रामायणी है। जो इनका बीजक काव्य संग्रह है जिसे इनके शिष्य धर्मदास ने जो है किया है, तो उसमें जो है साखी, शबद, रामायणी रचनाएं संकलित हैं। लेकिन हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की गई है, तो वो है रामायणी में। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रामायणी। रामायणी हमारे किस ऑप्शन में है, ए वाले में है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, कबीरदास की भाषा कैसी थी। ऑप्शन ए है सदुक्कड़ी, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली, डी है अपभ्रंश। तो कबीरदास की भाषा कैसी थी। प्रश्न संख्या 12, कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी, है ना। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है ना। कुछ तथ्य इनसे संबंधित हैं, इन्हें हम सभी देख लेते हैं जिससे हमारा इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। औपचारिक यानी कि वो विद्यालय जाकर के किसी पाठशाला में उन्होंने पढ़ा नहीं था। उनके विषय में कहा भी गया है कि उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि उन्होंने स्याही कलम दवात नहीं पकड़ा है। यानी कि देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे हम सभी देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 13 है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन है रसखान, बी है मलूकदास, सी है रहीम, डी है कबीर। तो किसकी है आप सभी को बताना है कि ये प्रश्न इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कबीरदास। क्या होगा, कबीरदास। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या, हाँ कुछ तथ्य हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है और कबीर की वाणी का संग्रह जो है 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था। ऑप्शन ए है नानक, बी है जयसी, सी है मीरा, डी है कबीर। देखिए भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक सगुण काव्य धारा, दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा यानी कि जो है जिसमें सूरदास जी हैं, है ना। निर्गुण काव्य धारा जिसमें जो है कबीरदास जी हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन नहीं था, तो मीराबाई, यानी कि मीराबाई, है ना। मीराबाई नहीं थी। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब कुछ तथ्य हैं जिससे हमारा जो भी जो है कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। मीराबाई जो थी वो निर्गुण काव्य भक्ति काव्य धारा की कवयित्री नहीं थी। मीराबाई जो है सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। ठीक है, जैसा कि सगुण को भी एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा, है ना, में बांटा गया है, तो ये कृष्ण काव्य धारा की थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जायसी भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के सूफी प्रेम मार्गी काव्य शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्य धारा के संत कवि हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, निम्न में कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु नानक जी, सी है गुरु अंगद जी, डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है
आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि क्या होगा इसका, तो गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव जी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी वाला सही है, गुरु नानक देव। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। निम्न गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचना है जपूजी, जो पूछी जाती है। आसदीवार सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपूजी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्न में से मलूक दास की रचना के नाम बताइए। मलूक दास की बात हो रही है। ऑप्शन ए है मृगावती, है ना, मृगावती, कुदवन, सुंदर बिलास, बीजक और रतन खान। तो चारों में से बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। मलूक दास की रचना का क्या नाम है, मलूक दास की रचना का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 16, शायद आप सभी आंसर गेस कर पा रहे होंगे। तो मलूक दास, रतन खान मलूक दास की रचना है। और रतन खान हमारे किस ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि रतन खान। करेक्ट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 17, कबीर की पत्नी का क्या नाम था। कबीर की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है रेवली, बी है पाई, सी है लोई और डी है कमाली। देखिए, इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। और नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाह ने इनका पालन पोषण किया था। इनके दो बच्चे थे, मतलब दो संतानें थी, कमाल और कमाली। ठीक है, तो पत्नी का नाम क्या था, लोई था। आगे हम सभी देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। लालन पालन नीरू-नीमा नामक दंपत्ति जुलाह ने किया था। कमाल और कमाली, इस तथ्य को मैंने यहाँ सम्मिलित कर लिया है, जिससे कुछ भी इधर उधर ना होने पाए। बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, सबद, रमैनी। और बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी कवि पुरस्कर्ता कबीर को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। देखिए, यहाँ तथ्यों को इस तरह इसलिए सम्मिलित कर दिया जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए, जिससे कभी भी परीक्षा में अगर वो हमें दिखे तो हमारा गलत ना हो, या उनके आसपास से कोई प्रश्न बन जाए तो वो हमारा सही हो जाए। ठीक है, तो 10 प्रश्नों के माध्यम से हम सभी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं। और प्रश्न संख्या 18 हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। ऑप्शन है गुरु की महत्ता, और बी ऑप्शन है रहस्यवादी भावना, सी है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, और डी है बाह्याडंबरों का विरोध। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि गुरु की महत्ता तो थी ही संत काव्य में, रहस्यवादी भावना भी थी वो संत कबीरदास ने। वर्ण व्यवस्था बाह्याडंबरों का खंडन तो किया ही था। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, करेक्ट आंसर हमारा अगर हम देखना चाहें तो क्या बनता है, हमारा प्रश्न बनेगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। यह नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं पूछा गया है, बाकी चीजें थी। प्रश्न संख्या देखेंगे, हाँ, जात पात का विरोध, प्रेम की महत्ता आदि। 19 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही फेमस चर्चित प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है मलुकदास, बी है गुरु नानक देव, सी है सूरदास और डी है निराला। अब देखिए, सूरदास और निराला, है ना, ऑप्शन को दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 ये किसकी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो इसमें आ गया, ये पंक्ति सभी को परिचित होगी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मलुकदास। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा, हाँ, मलुकदास से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित कर दिया गया है। इन्हें कुछ देख लेते हैं। मलुक परिचय लिखा है। मलुकदास के जो शिष्य थे मथुरादास, इन्होंने मलुक परिचय लिखा है। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए। और ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वंशावली, रामावतार, लीला आदि गुरु नानक देव द्वारा रचित निम्न ग्रंथ हैं। जैसे जपूजी, अभी इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, फिर यहाँ पढ़ ले रहे हैं तो रिवीजन हो जा रहा है। आस दीवार, नसीहत नामा खड़ी बोली में है, सोइला, है ना। आगे हम सभी देखेंगे, 20 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, निर्गुण भक्त के कवि नहीं है। ऑप्शन ए है रैदास, बी है कबीर, सी है दादू और डी है श्री रामानुजाचार्य। तो निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 20, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो श्री रामानुजाचार्य नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है, श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक दो प्रश्न और है, देख लेते हैं हम सभी यहाँ।
हाँ, श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टावाद की स्थापना की। रैदास, कबीरदास तथा दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे और इसमें देख लेते हैं भी कितने प्रश्न हैं। हाँ, 21 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 21। ऑप्शन ए है दादू, बी है सुंदरदास, सी है कबीरदास, डी है श्रीधर पाठक। तो जैसा कि जानते हैं जो श्रीधर पाठक हैं ये नहीं है। श्रीधर पाठक जो है संत कवि नहीं है, बल्कि क्या है, आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में कितने प्रश्नों को देखा? 11 प्रश्नों को देखा। प्रश्न संख्या 11 यानी कि 10 से लेकर के 21 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो इन 11 प्रश्नों में से किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। किसके 7 हो रहे हैं, किसके 8 हो रहे हैं, है ना। और जो है ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इससे क्या होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है और मैं क्लास बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। हाँ, ये विश्वास के साथ मैं कहती हूँ, पूरा दावे के साथ है कि अगर भक्ति काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इससे छूटेगा नहीं, इसी में से आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।